स्टार्ट हो गया, देरी नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज स्वतंत्रता दिवस की सभी लोगों को झाड़ू भी हार्दिक लगा रही शुभकामनाएं। थी तो बस सुनेंगे और सर। आज का टॉपिक क्या था? एक आ मिनट। विनर्स माइंडसेट, है ना। तो सबसे पहले हमारा स्कूल तो स्टार्ट हो गया है ना। तो यहीं से एक स्टार्ट कर लेते हैं, एक देशभक्ति गाना बढ़िया प्यारा सा स्टार्ट करें फटाक से। और फिर उसके बाद आज का टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं। मीटिंग स्टार्ट हो गया है, टाइम हो गया है, तो टाइम वेस्ट ना करें। अब खूब मज़ा आएगा। और आज का जो मीटिंग चलेगा ना, 15 मिनट का ही मीटिंग चलेगा। और वो 15 मिनट में पूरा 45 मिनट कवर किया जाएगा। खूब मज़ा आएगा, इतना ज़्यादा मज़ा आएगा कि आप लोग देखेंगे कि विनर्स माइंडसेट क्या होता है। मैं तो कहता हूँ आज अगर स्कूल ना भी जाए, 15 अगस्त की जो तैयारी की है अगर वो ना भी करेंगे ना, ये मीटिंग को अगर अच्छे ध्यान से समझ लेंगे तो लगेगा कि हाँ सही किए, हमारा डिसीजन सही था। तो क्या प्यारा सा गाना हो जाए ऊषा मैम। वैसे भी आप जबलपुर की मानी जानी सिंगर हैं। कहीं भी स्कूल कॉलेज में आप थोड़ा सा मौका आपको मिलता है तो आप बिल्कुल वाह वाही आपको खूब सारे मिलती हैं। तो एक बढ़िया ज़्यादा ज़्यादा टाइम नहीं लीजिएगा, 2 मिनट के अंदर बढ़िया मेन मेन टॉपिक, मतलब बढ़िया बढ़िया चीज़ें, है ना। स्टार्ट करें। स्वागत है आपका, वंदन है, अभिनंदन है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ। बाकी झाड़ू लगा। जी जी कोई बात नहीं। कमांडो सर गाइए ना। चलिए ठीक है, अब सॉरी सॉरी सॉरी, टाइम नहीं है उतना, है ना। जल्दी करना है तो जल्दी करिए, क्योंकि सही में आपसे आज सभी कोई बिजी हैं, सभी को जाना है अपने अपने स्कूल कॉलेज। जल्दी से करिए। ये बच्चे परेशान कर रहे हैं सर। तो क्या किया जाए फिर? सर आपको सुना है ना, आप जी क्या? आपसे आपके मुख से सुनेंगे ज्यादा बेटर होगा। अरे हम गाते हैं ना तो मुर्दा भी जिंदा हो जाते हैं, और क्या सर? जिंदा भी मुर्दा हो जाते हैं, और जिंदा भाग जाते हैं हम गाते हैं तो। हम सिंगर थोड़ी ना जी हैं। सर, 2 लाइन गा रही हूँ। जी गाइए। ये भारती देश हमारा प्राण से प्यारा, ये भारत देश हमारा प्राणों से प्यारा। इसी में गंगा, इसी में जमुना, इसी में गंगा, इसी में जमुना, इसी में सरयू की धारा, प्राणों से प्यारा। भारत देश हमारा प्राणों से प्यारा। इसी में चंदा, इसी में सूरज, इसी में चंदा, इसी में सूरज, इसी में 9 लाख तारा, प्राणों से प्यारा। भारत देश हमारा प्राणों से प्यारा। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, जोरदार तालियां, बहुत खूब, शानदार, मज़ा आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, मज़ा आ गया। क्या बात है, आज का दिन का बढ़िया शुरुआत हुआ, है ना। तो एक दो लाइन मैं भी सुना देता हूँ, आज मौका मिला है ना। तो अपने देश के लिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही यही है अपने भारत देश को टॉप में लेकर जाना, तो थोड़ा सा कभी कभी देश के बारे में हो जाया करे, है ना। तो एक दो लाइन मैं भी सुना देता हूँ, है ना। आज मेरा भी मन किया आपका गाना सुन के, है ना। तो बनता बनता है नहीं, लेकिन क्या करें, ट्राई करते हैं, ठीक है। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ठीक है। तो ये था। सच में मंच में गाने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता ही होता है ना। चलिए ठीक है, तो आज का मीटिंग स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आज का टॉपिक क्या था? अ विनर्स माइंड सेट। क्या था? अ विनर्स माइंड सेट।
और ये जो टॉपिक को हम बढ़िया ध्यान से समझ लिए, ज़्यादा नहीं, 12 से 15 मिनट का ही टाइम मतलब मीटिंग चलेगा आज का। और जो टॉपिक्स हैं एकदम कहना चाहिए तो निचोड़, पूरा निचोड़ है। जितने भी विनर्स माइंडसेट रखते हैं सब का निचोड़ है, जितने भी विजेता लोग हैं उन सब का निचोड़ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 9 पॉइंट हैं। तो 8 9 पॉइंट में बिल्कुल सबका निचोड़ है। अगर उसको हम अपने जीवन में एकदम जहन में एकदम अमल कर लेते हैं तो मान के चलिए फिर हमको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। एक पहला टॉपिक, जुनून। क्या होता है कि जुनून, सबसे पहला हमारा टॉपिक है जुनून। आप लोग देखे होंगे कि जितने भी प्लेयर्स स्पोर्ट्स होते हैं, सचिन तेंदुलकर हो, एक मिनट, हाँ, सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, पीवी सिंधु हो, है ना, कोई भी जितने भी प्लेयर्स को आप लोग जानते होंगे, तो इनका आप देखेंगे कि इनका जो जुनून होता है ना, आँखों में जो चमक होती है, आँखों में जो देखते हैं बिल्कुल जीत, हमेशा जीत के लिए जुनून होता है उनका, हमेशा जीत। मतलब कभी ये नहीं सोचते हैं वो कि हमारा क्या होगा, हम कैसे खेलेंगे, हम हार गए तो। सबसे पहले इनका अगर कभी भी आप लोग देखेंगे, इनके आँख में, इनके चेहरे में एक ऐसा रिएक्शन होता है कि वो बस यही सोच रहे होते हैं कि हम जीतेंगे। उनका जुनून जो होता है कि हमेशा जीत के लिए होता है। तो हम लोगों को भी क्या कोशिश करना कि हमेशा कोई भी अगर हम काम करें तो सबसे पहले ऑप्शन हमको किसको देना चाहिए, जीत के लिए। ऑप्शन बिल्कुल सेकंड ऑप्शन में ये नहीं लाना है कि हम नहीं, अगर नहीं जीते तो, हार गए तो, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्या करना चाहिए, जीत, हमेशा जीत। क्योंकि जितने भी प्लेयर्स आप लोग देखेंगे, मोबाइल उठा लें और गूगल में सर्च कर लें और देखें, जब भी उनकी आंखों में आप देखेंगे तो अलग सा ही एक चमक रहता है, अलग सा जुनून रहता है, हमेशा वो जीत के बारे में सोच रहे होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि जब वो अपना काम करते हैं, काम का मतलब है कि जब वो खेल खेल रहे होते हैं, कुछ भी खेल है ना, खेल, मैं आज स्पोर्ट्स को इसलिए मैं ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ क्योंकि आज विनर्स है ना, ज़्यादा विनर्स को हम देखते हैं कि कोई विजेता तो केवल खेल खेल के नाम ही याद आता है ना, उसी को हम याद करते हैं। तो यही चीज़ है कि आज मैं इसी को ज़्यादा बोल रहा हूँ, खेल को लेकर। तो अगर हम कोई काम कर रहे हैं या कि फिर कुछ भी है तो उसको क्या एक एक खेल समझें और उसको ऐसा खेलें, बिल्कुल उसको एकदम अपना समझ लें कि वो ना तो कोई काम है ज़बरदस्ती नहीं खेला जा रहा है, उसको ऐसा खेलें, ऐसा खेलें कि एकदम सब चीज़ उसमें न्यौछावर कर दें, मतलब पूरा तन मन लगा के। कई बार क्या होता है कि जैसे प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट आप देखे होंगे, क्रिकेट का गेम देखे होंगे, फुटबॉल का गेम देखे होंगे, वहाँ जब लोग खेलते हैं तो बिल्कुल एकदम खेल पर फोकस लगाते हैं, ऐसा लगता है कि उनका सब चीज़ वही है, सब चीज़ वही होता है। तो ऐसा एकदम मन लगा के, ध्यान लगा के खेल रहे होते हैं, तब जाके उनकी जीत होती है। तो हमको भी क्या करना है कि अपने काम को अपना समझना है, अपना समझ के कोई से भी अगर आप लोग काम करते हैं, काम हो चाहे खेल हो, आप ये समझें कि वो आपका ही है। अगर आप खेल रहे हैं, है ना, तो ये सोचें कि भारत देश के लिए अगर खेल रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए खेल रहे हैं, तो आपका ही है वो, किसी और के लिए नहीं, किसी उसके लिए नहीं कि हाँ चलो ठीक है, हम खेल लेते हैं, हमारा हमको सैलरी मिलेगी, इतना मिलेगा, उतना मिलेगा, इस चीज़ के लिए कभी नहीं खेलते हैं। विजेता लोग, विजेता लोग केवल ये समझते हैं कुछ सब चीज़ हमारा है, अगर हारे तो हम गए, जीते तो हम। तो ये चीज़ें समझ के टोटल सब चीज़ अपना, कोई भी अगर काम करते हैं आप लोग, कुछ भी काम हो तो इसको सबसे पहले आप लोग अगर अपना नहीं समझेंगे, अगर हम अपना नहीं समझेंगे तो उसमें ज़्यादा जीत हासिल हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो करना क्या होता है अपने को, सबसे पहले उसको अपना समझना होता है। उसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कोई भी चीज़ है तो समझे कि हमारा जा रहा है वो। अगर किसी का गाड़ी हम चला रहे हैं, किसी का कोई भी चीज़ यूज कर रहे हैं, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो रहा है तो क्या समझे वो हमारा है। अगर हम उसको पत्थर से कुदा रहे हैं गाड़ी को, तो क्या समझो किसी और का गाड़ी नहीं है, वो हमारा गाड़ी है। तो ये किनकी कैसा इनका मतलब ये सोच किनके अंदर होता है, जो विनर्स ऑलरेडी, जो विनर्स माइंडसेट के होते हैं, उनकी सोच होता है। तो हमको भी ऐसा करना है, जैसे कि मैं कल नाइट की मीटिंग में बताया था कि जो कामयाब लोग होते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं, अगर हम उसको केवल कॉपी करें, केवल इसको अगर हम कॉपी करते हैं, वो जैसा करते हैं अगर वैसा हम करेंगे तो उनके जैसा हम बन जाएंगे। तो अगर इतना ही कर लें तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि नो कभी नहीं कहते हैं, मतलब निगेटिव, निगेटिव शब्द कभी विनर्स माइंडसेट के जो होते हैं कभी नो नहीं कहते हैं। मतलब नो कहने का मतलब है कि कभी रोते नहीं हैं। रोने का मतलब है, जैसे आप लोग देखे होंगे
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनसे बोला जाता है कि चलो एक गेम खेलेंगे, ये खेल खेलेंगे, तो सबसे पहले नहीं मैं हार जाऊंगा, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, अरे मेरे से काम नहीं होता है, मैं करता हूँ मैं करती हूँ मेरे से हो नहीं पाता है, पता नहीं क्या है। मतलब ये चीज़ को आप कुछ भी कह सकते हैं अपने गांव के भाषा में, जो भी होगा कुछ भी कह सकते हैं। तो ये ऐसा उनके, है ना, ऐसा उनके माइंड में आता ही नहीं है, कभी माइंड सेट ऐसा बना के नहीं रखता। मतलब हमेशा जीत से ज़्यादा उनको सबसे पहले वो उम्मीद रखते हैं, एकदम भरोसा रखते हैं कि हम जीतेंगे, ये जो गेम है हम जीतेंगे। हमेशा उनका माइंड सेट ऐसा रहता है, हमेशा जीत के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी भी निगेटिविटी बात करते ही नहीं हैं वो। और वो रिस्क लेते हैं, रिस्क हमेशा जो विनर्स माइंडसेट के होते हैं वो रिस्क लेते हैं। जब दुनिया वाले कहते हैं कि ऐसा नहीं करो, तभी वो करते हैं, रिस्क लेते हैं। ऐसा क्यों? आप लोग देखे होंगे कि जब क्रिकेट का गेम देखे होंगे, कोई भी अगर आप लोग गेम देखते हैं तो क्या होता है, लास्ट बॉल में आ, सामने वाले पार्टी को क्या चाहिए होता है, 6 रन चाहिए होता है, और जो बॉलर होता है उसको एक बॉल करना होता है। तो उस टाइम पे जो बैट्समैन होता है वो भी रिस्क लेता है, जो बॉलर होता है वो भी रिस्क लेता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस टाइम पे मैं रिस्क लूँगा तो मेरे को बड़ा रिवार्ड भी मिलेगा, और मेरे को मैं दुनिया में जाना भी जाऊँगा। तो इस माइंड के वो लोग होते हैं। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि लास्ट ओवर का मैच चल रहा है, वो उल्टा सीधा बॉलिंग क्यों कर रहा है, वो मतलब ऐसा फुल टॉस क्यों दे दिया, यॉर्कर क्यों दे दिया, वो सिक्स मार दिया। उनको पता है कि जो बॉलर होते हैं वो बेवकूफ़ नहीं होते हैं, उनको पता है कि अगर मैं रिस्क लिया तो मेरी ज़िंदगी भी फिक्स हो सकती है यहीं पास, यही वो टर्निंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो वो ऐसा मारेगा, हो सकता है कोई कैच पकड़ ले, तो मेरा मेरा फिर ज़िंदगी तो है ना बन जाएगी। तो ऐसा करके वो रिस्क, मतलब हमेशा उनके माइंड में यही होता है, माइंड सेट ही यही होता है कि जब दुनिया वाले उनको जब एक वो कर रहे होते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तभी वो करते हैं, रिस्क लेते हैं कि अगर ठीक है वो हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर जिस उम्मीद से लेकर मैं जो सोच के मैं कर रहा हूँ अगर वो सफल हो गया तो फिर मान के चलिए। तो हमेशा जो विनर्स माइंडसेट के होते हैं वो रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, वो हमेशा रिस्क लेते हैं। हमको भी ऐसा करना है क्योंकि हमको भी विजेता बनना है ना, ठीक है। अब एक अगला पॉइंट ये है कि जो भी खिलाड़ी होते हैं, जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनके क्या होते हैं, मेंटर, मतलब कि कोच होते हैं, कोच, वो कोच बनाते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि उनको कोच की क्या ज़रूरत है। विराट कोहली हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, धोनी, सुरेश रैना, पीवी सिंधु, बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं, है ना। एक और अपने माइकल फिलिप्स, इनको कोच की क्या ज़रूरत है। तो ऑटोमेटिकली मतलब वैसे भी ये इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, इनको कोच की क्यों ज़रूरत है। लगता है ना कि ये वैसे दुनिया में माने जाने खिलाड़ी हैं, लेकिन इनको कोच की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। कोच की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। वो कोच क्यों रखते हैं पता है? कोच इसलिए रखते हैं कि हमारे कोच हमारी कमियां को निकालें, क्योंकि वो जब वो खेलेंगे, जब बैटिंग करेंगे, सब जो भी करेंगे, अपना खेल खेलेंगे, तो उस टाइम पे उनका कोच क्या करेगा, उनकी कमियां निकालेगा, उनकी खामियां निकालेगा और बताएगा। तो इसीलिए क्या है कि अपने लाइफ में हम सबको एक कोच ज़रूर रखना चाहिए, और ऐसे कोच रखना चाहिए ताकि वो आपके कमियां के बारे में बताएं, आप कैसा कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, उसके बारे में वो बताएं। इसीलिए आप देखेंगे विराट कोहली की भी कोच हैं, सचिन तेंदुलकर के भी कोच थे, पीवी सिंधु को भी कोच हैं, सबके कोच रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कोच की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हमेशा जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनके एक कोच होते हैं, और वो कोच क्या करते हैं, उनकी कमियां को निकालते हैं, ठीक है। माइकल फिलिप्स के बारे में बताना चाहूँगा मैं। माइकल फिलिप्स के बारे में आप सबको ही जानते होंगे कि ये एक वो ऐसे खिलाड़ी हैं वो, कि 28 गोल्ड मेडल अकेले, वो अकेले के दम पे अपने देश को 28 गोल्ड मेडल दे चुके हैं। और अगर मैं पूरे भारत देश की मैं बात करूं तो अभी काफ़ी टाइम पहले की बात है, अगर अभी कुछ ज़्यादा गोल्ड मेडल्स आ चुके हैं अपने इंडिया में, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, चमकते हुए सितारे हैं जो ले आए हैं। बट कुछ टाइम पहले की, 2-4 साल पहले की बात मैं करूं, कि उस टाइम पे हमारे इंडिया में टोटल जितने गोल्ड मेडल्स थे, सॉरी जितने टोटल मेडल्स थे, 28 मेडल्स थे, है ना। उसमें से 2-4 मेरे को याद नहीं, 2-4 ऐसे गोल्ड, 7-8 गोल्ड मेडल ऐसे होंगे। तो सबको मिला के जितना मेडल हमारे इंडिया में थे ओलंपिक में, और उसको अकेला, पूरा इंडिया अकेला, और जो माइकल फिलिप्स थे वो अकेले के दम पे पूरा 28 मेडल, गोल्ड मेडल, वो भी सोचिए। तो उनका क्या कहना है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अपने भारत देश की मैं बुराई नहीं करना चाहता हूँ। आने वाले टाइम पे हमारा भारत देश सर्वश्रेष्ठ होगा, मेडलों की लाइन लग जाएगी, ठीक ना, होगा डेफिनेटली, ठीक है।
तो अब इसमें मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा था कि माइकल फिलिप्स पता है उनके जो कोच थे, अब देखो दुनिया के नंबर 1 तैराकी थे, जो तैर के अपना तैरते हैं उसको तैराकी बोलते हैं, है ना, उसमें गोल्ड मेडल हासिल किए थे। तो उनको कोच की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी सोचिए कि उनके जो कोच थे, उनके डिक्शनरी से नो शब्द जो होता है NO नो, वो निकाल दिए थे। वो नो होता क्या है, वो जितना कोच बोलते थे कि बेटा 12 घंटे आज प्रैक्टिस करना है, बेटा 15 घंटे प्रैक्टिस करना, 18 घंटे प्रैक्टिस करना, यस बॉस, यस कोच, करना है मतलब करना है। नो नहीं, नो तो सीखा ही नहीं था वो, बचपन में सीखा भी रहा होगा, लेकिन उसको ऐसा मतलब माइंडसेट उसका कर दिया गया, विनर से विनर माइंडसेट उसका कर दिया गया, माइंडसेट ऐसा बना दिया गया था उसके कोच के द्वारा कि ना शब्द कभी बोलता ही नहीं था वो, कि मेरे को नहीं हो पाएगा, मेरे से मैं कर नहीं पाऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी था ही नहीं। तो हम सब लोगों को ना, हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती कर ही डालते हैं हम, कि कोई भी काम होता है, कुछ भी करने के लिए बोला जाता है, तो सबसे पहले हम निराशा, आशा से ज़्यादा कई ज़्यादा गुना तो हम निराशा लेकर आ जाते हैं माइंड में, ये हमारे हारने का कारण होता है, यही और कुछ नहीं होता। जब भी बोला जाता है तो भले हम मुंह से ना बोलें, अपने मुंह से ना निकालें, लेकिन अपने अंदर यही बना के रखते हैं कि नहीं हो पाया, तो ये कभी सोचना ही नहीं, एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड, जादू जिसको कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, एकदम ये सोचे ना 10 गुना ज़्यादा आशा लेकर जाएं कि होगा कैसे नहीं, होगा कैसे नहीं, ये विश्वास है ना, ऐसा होना चाहिए, एकदम जीत होना चाहिए, जीत का लगन जुनून होना चाहिए। जैसे कि जितने भी विनर्स होते हैं उनका माइंडसेट ऐसा ही होता है, हमको भी ऐसा करना है, क्योंकि हमको भी विजेता बनना है। ठीक है, फिर अगला है, ठीक है, टॉपिक यहीं तक का था, तो एक लास्ट का एक शायरी है, और ये चीज़ बिल्कुल एकदम माइंड में डाल देना है और कभी निकालना नहीं है। क्या है, एक लाइन है, बढ़िया सा लाइन है, कि जो अपने लक्ष्य में खो गया समझो वो कामयाब हो गया। जो कई बार क्या होता है ना कि जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य होता भी है लेकिन उनको फोकस नहीं करते हैं, तो उनके पास समस्याएं बहुत ज़्यादा आती रहती है। कहते हैं ना कि अगर अपने समस्याओं पर फोकस हम लगाएंगे तो हमारा गोल दिखना बंद हो जाएगा, और हम अपने गोल पर फोकस लगाएंगे, फोकस करेंगे तो समस्याएं दिखनी बंद हो जाएगी। और ऐसा आप सबके साथ होता है, जब आप बिजी होते हैं, जब आपका काम चल रहा होता है, बढ़िया काम कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आपका कोई समस्या दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब आपकी थोड़ी सी समस्याएं आती हैं और समस्याओं के ऊपर एकदम फोकस्ड हो जाते हैं, हम समस्या करने लग जाते हैं, तो आपका जो लक्ष्य होता है, जो गोल होता है, वो दिखना बिल्कुल भी बंद हो जाता है। तो क्या करना है कि सबसे पहले अगर आप जितना फोकस करेंगे अपने लक्ष्य की ओर, अपने गोल की ओर, यकीन मानिए आपका जो समस्या है ना, दिखेगा नहीं, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। वो क्या कहते हैं कि डर, जब कभी हम रात में जा रहे होते हैं, कहीं सड़क से जा रहे होते हैं, तो जब डरते हैं, कोई भी चीज़ होता है, कोई पेड़ ही है ना, उसके छाँव से हम डर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा डरते हैं ना, तो पता नहीं कि अंदर से क्या होता है कि और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा इंसान डरने लग जाता है। मतलब कि जो डरता है उसको और लोग बाग डराते भी हैं, ये होता ही होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगर उसके ऊपर हम फोकस ही ना करें, वहाँ हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। अब आप डर नहीं रहे हैं, तो अगर कोई डराने वाला भी रहेगा, नहीं डरेंगे तो जो डरा रहा है वही डर जाएगा, ऐसा होता है। तो क्या करना है कि आप अपने लक्ष्य की ओर फोकस, कुदरत का एक नियम है कुदरत का क्या नियम है कि जिस जगह पर ज़्यादा टाइम तक अगर कुछ नहीं किया जाता है ना, अगर कोई ज़मीन है उस जगह पर अगर फसल हम नहीं बोएंगे तो क्या होगा, गाजर घास से भर जाएगा कुछ टाइम पे, है ना, कचड़े उसमें हो जाएंगे। तो ऐसे माइंड में होता है कि अगर हम माइंड अपना खाली रखेंगे, इसका सही यूज़ नहीं करेंगे, तो कुदरत का नियम ये भी है कि उसमें क्या हो जाएगा, गलत गलत विचार, नेगेटिविटी भर जाएंगे। खाली तो रहेगा नहीं, नियम तो है भरना ही है। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन यहाँ भी होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है अकेला नहीं रह सकता है, प्रोटॉन अकेले नहीं रह सकता है। ठीक है, तो इनका मिलन होता ही होता है। तो माइंड भी हमारा हमेशा खाली रहेगा नहीं, अगर पॉजिटिव नहीं भरे हैं तो निगेटिविटी तो भरेगा ही भरेगा। ठीक है, तो ये लास्ट का टॉपिक यही था, और जितने भी मैं टॉपिक बताया, हमें ये जो भी पॉइंट्स हैं, ये एक विनर्स के माइंडसेट में जो होता है वही चीज़ें हैं, इसको भी हम लोगों को करना है, क्योंकि हमको भी विजेता बनना है। तो ये चीज़ करना है, और हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस लगाइए। सच कह रहा हूँ मैं कि अगर हम, आपका जो गोल है, जो लक्ष्य है, अगर उसके ऊपर फोकस करेंगे तो जो समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, वो वैसे ही बंद हो जाएगा, वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं तक का था। गुड मॉर्निंग, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऑल चैम्पियंस।